तुर्की थाना क्षेत्र में मानव कंकाल मिलने का बड़ा खुलासा। पुलिस ने किया मां के आशिक को उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में हुए जीतू राम हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी की मां के साथ में गलत संबंध में युवक की गई थी निर्मम हत्या और हत्या के बाद मृतक के शव को जमीन में गाड़ दिया। तुर्की पुलिस ने इस मामले में आरोपी अविनाश कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल भेजे जाने की कवायद की जा रही है। एसडीपीओ वेस्ट 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। दरअसल बीती 21 मई को तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में एक डेड बॉडी का कंकाल जीर्ण शीर्ण हालत में मिला था। मृतक की पहचान बाद में मृतक की बेल्ट और जींस से पहचान की गई थी, जो कि 26 वर्षीय जीतू राम के रूप में हुई, जिसके बाद से मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई और फिर पता चला कि मृतक जीतू राम का बीते 5 साल से गाँव की एक महिला से नजदीकी संबंध था और इस बात से आरोपी का बेटा नाराज था, जिसका विरोध करवाले और घर के महिला के जो पति थे वो भी किया करते थे। तुर्की थाना क्षेत्र की छाजन हरि राम टोला निवासी की एक महिला से नजदीकी संबंध था। पूर्व में भी इसको लेकर विरोध हुआ था, जिसके बाद मृतक बाहर चला गया और फिर इधर आ गया और फिर से महिला के साथ में नजदीकी बढ़ाने लगा। आरोपी अविनाश इसमें घटना को अंजाम दिया था और वह घटना की रात में जीतू राम को, जो कि 7 मई को आखिरी बार देखा गया, रात के अंधेरे में मृतक जीतू राम महिला के घर में घुसने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर दोनों के बीच में मारपीट हुई। फिर आरोपी अविनाश भाग रहे मृतक जीतू राम का पीछा करते हुए उसे खेत तक पहुंचे, जहां दोनों के बीच फिर मारपीट हुई, जिसके बाद खेत में लगी हुई एक बांस से जीतू राम के सिर पर हमला किया गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिसके बाद आरोपी अविनाश ने घर से कुदाल खुरपा लाकर उसको जमीन में एक गड्ढा खोदकर डाल दिया। इस घटना को अंजाम देने में वह खुद अकेले ही किया गया था और फिर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने इस दौरान मौके पे घटना में पहुंचकर इस्तेमाल किए गए कुदाल खुरपा, मृतक की टूटी हुई मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। पूरे मामले में एसडीपीओ पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में एक नर कंकाल मिला था, जिस मामले में मृतक की पहचान कर ली गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। मृतक जीतू राम का उसकी मां के साथ में नजदीकी और जबरन घर में प्रवेश करने के विरोध में बेटे अविनाश ने इस घटना को अंजाम दिया था और फिर मौके से फरार हो गया था। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। ब्रीफ करेंगे क्या कुछ 20 तारीख को चंदा देवी थाना पा करके एक आवेदन दी, जो तुर्की थाना अंतर्गत छाजन पसरवाड़ा गांव के रहने वाले है कि मेरे पति 7 तारीख से गायब हो गए। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और अभी तक लापता है। घटना तो है 7 तारीख से लापता थे, लेकिन वो लोग भी खोजबीन में व्यस्त रहे। लेकिन 20 तारीख को वो थाना में रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अनुसंधान जो करता जो है थानाध्यक्ष ये स्वयं ये बने और इसमें त्वरित गति से इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो प्रकाश में आए कि वो लड़का जो था जीतू राम, वो शादीशुदा हालांकि था वो, और उम्र था 26 साल का। छाजन हरिराय टोला के एक महिला हैं, उनसे उसका माने कि गलत संबंध उसका था। 5-6 साल पहले से भी उसके साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया था गाँव वाले के द्वारा, तो उसको गाँव वाले द्वारा दबा दिया था, मारपीट भी किया गया था। उसके बाद फिर वो बाहर चला गया, जीतू राम बाहर भी चला गया कमाने के लिए, फिर इधर आ गया और 7 तारीख को मिसिंग हो गया। तो शक की सुई हम लोग को उस पर जा रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ मिल नहीं रहा था। तो इसी बीच में डेड बॉडी जो है उसका जो है जो मृतक जो है 21 तारीख को जो है छाजन पसरवाड़ा के गांव के खेत में है, एक ब्रजकिशोर भगत के खेत में गड़ा हुआ मिला हुआ। जब निकाला गया, जो सीओ के मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, क्योंकि सब जो गड़ा हुआ रहता है तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ही सबको निकाला जाता है। जब सबको निकाला गया तो सब तो काफ़ी गल गया था, लेकिन उसके जो बेल्ट जो पहना हुआ बेल्ट था और उसका जो जीन्स था, उससे उसके पहचान हुए, जिसके उसका परिजन जो है पहचान के ये जीतू राम ही है। उसके बाद शक के आधार पर जो है उसके बाद जो शक सुई जो महिला जो की तरफ जा रही थी, उसका पता किया गया कि उसका लड़का है एक अविनाश। जब उसके पता किया गया तो पता कि जब घटना के टाइम में घर पे देखा गया था, लेकिन जब डेड बॉडी जब बाहर निकल गई तो ये वहाँ से घर से फरार हो गए। तो उसको जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष द्वारा जो है अपने टीम के साथ अरेस्ट किया गया। जब उनसे कन्फेशन लिया गया, जब पूछताछ किया तो इसने घटना में संलिप्तता अपना स्वीकार कर दिया गया और इसने बताया कि
रात में 7 तारीख को वो 11 बजे रात को इसके घर पे आया था और इसके घर में घुसने का गलत उद्देश्य से घुसने का प्रयास किया गया था। तो इसने उसको रोक टोक किया, उसमें हाथापाई होकर छोड़ा भागा। ये भी पीछा किया और पीछा करते हुए उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। वो भी मारा इसको, कहता है वो भी, ये भी मारा। उसमें बांस उठा करके है, एक खेत में बांस गड़ा हुआ था, उसे उठा करके उसको मार दिया, सिर को मार दिया और वहीं गिर गया वो। उसके बताया कि उसके बाद जो है घर से फिर कुदाल ले आया और वहीं गड्ढा कर करके सबको जो है दफन कर दिया गया। मारने में सर कितने लोग के हाथ अभी तक? फिलहाल एक है, अपने स्वयं किया है कि मारे हम हैं, उठा पटकी हुआ। अगर हमने मारते तो वो हमको मार देता, और चूँकि मेरे माँ से वो गलत संबंध बनाने के प्रयास कर रहा था और दबाव भी डाल रहा था, तरह तरह का हरकत भी कर रहा था, गलत हरकत भी कर रहा था, जिसके कारण इसको काफ़ी आक्रोश हो गई और रात में ही आकर के इसके घर में घुसने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। इसी कारण मारने में स्वयं इनके हाथ है और स्वयं इसके बताया कि कुदाल से गड्ढा खोद कर करके उसको सबको दफन कर दिए थे हम लोग। और हाँ, एक और है, इसमें मृतक के पास मोटरसाइकिल, ये वीवो मोबाइल भी थी। जब इससे पूछता है क्या मोबाइल कहाँ है, तो इसने बोला कि मोबाइल को उसी जगह तोड़ करके बगल के झाड़ी में फेंक दिए। इसके निशानदेही पर टूटा हुआ मोबाइल भी है जो मृतक का था, बरामद किया गया है वीवो कंपनी का। उसके बाद घटना में जो गड्ढा खोदने में जो प्रयुक्त जो बताया कि ये कुदाल था, कुदाल भी बरामद किया गया।